हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ असाइनमेंट 12.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर द वेलोसिटी विल बी। ऑप्शन इसमें 4 दिए हैं। ए है 0, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव और डी है बोथ बी एंड सी। और आपको इसके साथ एक फ़िगर दी गई है बच्चों, जिसमें कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये फ़िगर बनी हुई है और जिसमें कि एक ग्राफ शो किया गया है, ठीक है। और इसमें कोई पॉइंट शो नहीं किए गए हैं। अब इस जो क्वेश्चन में एक वर्ड आया है वेलोसिटी, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड अपॉन टाइम। पर इस ग्राफ में हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ मैंने आपको ये फार्मूला बताया है। आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से इसके आंसर आपको देने हैं। तो आपको पहले ग्राफ को देखना है बच्चों। ग्राफ जो है वो आपकी बुक में आपको शायद ध्यान से दिखाई नहीं देगा कि किस तरफ से ये ज़्यादा मूव कर रहा है, किस तरफ को, ऊपर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है या नीचे की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। ऊपर के साइन आपको पता है कि प्लस प्लस पॉजिटिव साइन होते हैं, ठीक है। और नीचे वाले बॉक्स में जो मैंने साइन लगाए हैं माइनस के हैं, दोनों नेगेटिव। तो आप देखोगे कि पॉजिटिव साइड की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा सी वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव। ओके। अगर आपको इस तरह का ग्राफ आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये देखना है कि आपका ग्राफ किस साइड मूव कर रहा है, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, और वही आपका आंसर होगा। ओके। और इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ आपको फिगर देख के बताना है कि आप ग्राफ जो आपका है वो पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहा है या नेगेटिव साइड पे। ओके। इसी का क्वेश्चन सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इन द ग्राफ एज शोन इन द फिगर द चेंज इन y का चेंज बताइए व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 इज़, ठीक है। आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू भी दी गई है, पर आपने ये बताना है कि x अगर मूव करता है 0 से 2 पर, तो y की हमारी पोजीशन क्या होगी। आपको बुक में पॉइंट शो करके नहीं दिखाए गए हैं, मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है, जिसमें कि मैंने आपको पॉइंट सारे शो करके दिखाए हैं, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ जो बनेगा बच्चों पॉजिटिव साइड पे बनेगा, क्योंकि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए मैंने वही पार्ट आपको शो करके दिखाया है जो पॉजिटिव पॉइंट का है। एक्स एक्सिस पे 0 और फिर वाई एक्सिस पे 6, ठीक है। तो ये वाई की लाइन पे ही 6 शो होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे 0.2 शो करेगा और वाई एक्सिस पे शो करेगा 3, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या बनेंगे? 2 और 3। अब आपको x और y की वैल्यू मैं पुट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? x हमारा है 0, तो y हमारा है 6। अगर x 2 है तो y है 3। इसका तीसरा पॉइंट है बच्चों, x 3 है तो y की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, अगर मेरा x 5 है तो y की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमारा ये पॉइंट x एक्सिस पे ही शो करके दिखाया हुआ है। ओके। ये ग्राफ का y वाला पॉइंट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसलिए हमारा पॉइंट क्या होगा? x 5 और y 0। पर हमें सिर्फ ऊपर के जो 2 नंबर हैं उन्हीं के बारे में बताना है कि अगर x मेरा 0 से 2 हो गया है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो, y मेरा पहले 6 था, वो डिक्रीज़ हुआ 3 पे, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे इसको? आंसर में लिखूंगी x इक्वल टू x हो गया मेरा 0 to 2, तो y इक्वल टू, तो मैं इसको माइनस करके दिखाऊंगी क्योंकि ये डिक्रीज़ हुआ है। और माइनस किस तरह से करेंगे? 3 में से माइनस करेंगे 6 को, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा -3, क्योंकि ये बड़े से छोटा हो गया, यानी कि नंबर पहले बड़ा था उसके बाद ये डिक्रीज़ हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा -3।
तो ऑप्शन मेरा सी वाला सही होगा, -3। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स रेडियस। अब बच्चों हमें ग्राफ शो करना है एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बीच में और रेडियस के बीच में, ठीक है। तो हमें वैल्यू कोई भी नहीं दी गई है, ये वैल्यू भी हमें खुद ही फाइंड करनी है और जो इक्वेशन है वो भी हमें खुद ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए नहीं गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, और बच्चों आपको कोई अगर वैल्यू नहीं दी जाती है क्वेश्चन में तो उसको आपको खुद ही पुट करना पड़ता है, खुद लेट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं करूँगी लेट रेडियस इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर मैंने रेडियस को एक्स मान लिया है, अब आपको पता होना चाहिए कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है। बच्चों ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और ये पॉइंट लगाया है। अगर मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करती हूँ और इसी पॉइंट पे मैं वापस आ जाती हूँ एक चक्कर लगा करके, मान लीजिए एक पार्क है वो सर्कल की शेप में है और इसका मैंने पूरा चक्कर लगा लिया, इसका मतलब ये है जो भी मेरा इसका डिस्टेंस होगा, जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है वो मेरी सर्कमफ्रेंस होगी, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस को भी मैं लेट कर लेती हूँ। तो मैंने सर्कमफ्रेंस को मान लिया है बच्चों y, ठीक है। तो आपको सर्कमफ्रेंस का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को मैंने y माना है और रेडियस को मैंने x माना है, ठीक है। रेडियस को x और सर्कमफ्रेंस को y, और सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है ये होता है 2πr। अब मुझे इससे इक्वेशन एक बनानी पड़ेगी। तो मेरे को पता है सर्कमफ्रेंस में मैंने माना है y, तो मैं लिखूँगी y इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो ये मेरी बच्चों एक इक्वेशन तैयार हो गई है। इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट करूँगी तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिखूँगी x इक्वल टू 0। और बच्चों एक बॉक्स तैयार कर लेना जिस बॉक्स में आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। आपको हर क्वेश्चन में इस तरह से एक टेबल तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो x मैंने पुट किया है 0, तो इक्वेशन है मेरी y इक्वल टू 2πr, r की वैल्यू मैंने पुट की 0, r को मैंने लेट किया था x और x की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी, तो y भी मेरा आ गया 0, ठीक है। अगर मैं x को 1 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2π इंटू 1, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा बच्चों, अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की है तो y मेरे पास आ जाएगा 2π, ठीक है। अगर आप सीधे तरीके से देखो तो लिखेंगे 2π 1 = 2π, ओके। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2π ही आ जाएगा। अब मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 2, तो मैं लिखूँगी y इक्वल टू 2π इंटू 2, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 2 2 = 4 और 4π, ठीक है। x मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई मेरी 4π। इसी तरह से मैंने x पुट किया 3, तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी, y इक्वल टू 2π इंटू 3 इक्वल टू 2 3 = 6, 6π, ठीक है। x अगर 3 है तो y की वैल्यू है 6π। x इक्वल टू 4 पुट करूँगी मैं तो y आ जाएगा y इंटू y इक्वल टू 2π इंटू 4, तो यह आ जाएगा 8π। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 8π, ओके। इस तरह से हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी टेबल को मुझे ग्राफ पे आपको शो करके दिखाना है कि किस तरह से हमारा ग्राफ जो है तैयार होगा, ठीक है। आगे ना समझ बच्चों किस तरह से किया है। पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है तो मुझे y की वैल्यू मिल गई, फिर x की वैल्यू 1 पुट करी, फिर 2 और फिर 3, इसी तरह मैंने 4 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब इस तरह से मैं ग्राफ पे आपको शो करके दिखाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है मेरा 0 0, x भी 0 और y भी 0, तो यहाँ आ जाएगा मेरा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0 0,
ओके। नेक्स्ट पॉइंट है x 1 है और y है 2 पाई। तो मैं x एक्सिस पे चलूँगी 1 और y पे चलूँगी 2 पाई, तो ये हो जाएगा मेरा 1 यहाँ और 1 2 इस तरह से 2 पाई यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 पाई। नेक्स्ट है मेरा 3, नेक्स्ट है मेरा 2 और 4 पाई। तो मैं चलूँगी 1 2 x एक्सिस पे और 4 चलूँगी y एक्सिस पे, तो यहाँ मेरा जाएगा 2 और 4 पाई। नेक्स्ट है 3 और 6 पाई। x की लाइन पे मैं चलूँगी 3 और फिर यहाँ आ जाएगा मेरा 6 पाई। ओके, मैंने बच्चों ग्राफ में 1 1 का गैप लिया है, पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई। आप चाहो तो 2 2 के गैप से भी इसको बना सकते हो। लास्ट है मेरा 4 और 8 पाई। तो मैं यहाँ चलूँगी x की लाइन पे 4 और उसके बाद चलना है मुझे y की लाइन पे 8। ठीक है, इस तरह से हम अपना ग्राफ तैयार कर लेंगे। तो ये मेरी सारी x और y की पोजीशन आ गई हैं। अब आप डैश डैश करके इसको मिला लो और आपका ग्राफ जो है पूरा तैयार हो जाएगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपका ग्राफ y की पोजीशन क्या शो कर रही है और x की पोजीशन क्या शो कर रही है बच्चों, वो मैंने लिखा नहीं है, तो आप लिख लेना। x एक्सिस पे मैंने रेडियस को शो किया है और y एक्सिस पे मैंने किसको शो किया है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, इस तरह से आप लिख लेना इसको, तो आपका ग्राफ पूरा तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एरिया ऑफ ए सर्कल वर्सेस इट्स रेडियस। तो हमें अब ग्राफ किस पे बनाना है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल और रेडियस के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब कुछ नहीं दिया जाता क्वेश्चन में तो हमें लेट करना पड़ता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बच्चों, इसी तरह से हमें करना पड़ेगा लेट रेडियस इक्वल टू x। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे एरिया की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू y। आप इसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, a b c x y z। ओके, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने x y किया है आप इसी तरह से करें, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। तो मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ सर्कल। आपको पता होना चाहिए बच्चों एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो हम इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों, जैसे मैंने इस सर्कल ड्रॉ किया है और इसके बीच का जितना भी एरिया है वो कितना है, इससे ही फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सर्कल के बीच में कितना स्पेस है, कितना एरिया है, इस फार्मूले से ये हमें मिल जाता है। पर हमें अभी इसको शो नहीं करना है, हमें सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके इक्वेशन अपनी तैयार करेंगे। r की वैल्यू मैंने मानी है x, तो मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ सर्कल की जगह मैं लिख दूँगी y। एरिया ऑफ सर्कल की जगह हमें क्या पुट करना है, y, और इसकी वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं पाई और r की जगह लिख दूँगी, पाई तो हम ऐसे ही रखेंगे और r की वैल्यू पुट कर देंगे। r की वैल्यू हमने क्या मानी है बच्चों, x, तो हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी है और फाइंड करनी है y की वैल्यू। ठीक है, तो एक टेबल में तैयार कर लेती हूँ, x और y की वैल्यू इसमें हम शो करते रहेंगे। देखेंगे x और y, x की वैल्यू मैंने लिखी है 0, तो मुझे इसे इक्वेशन में पुट करना है जिसे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल टू 0 है, तो लिखूँगी मैं पाई इंटू 0 की पावर 2। और बच्चों 0 को किसी भी नंबर से या किसी भी अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो x मेरा 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसी तरह से मैंने x की वैल्यू पुट करी 1, तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू
पाई इंटू 1 की पावर 2। तो ये हो जाएगा बच्चों, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की है तो y की वैल्यू मेरी आएगी पाई। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, y इक्वल टू पाई इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 2 2 4 और y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4 पाई। तो मैं लिखूँगी x की वैल्यू 2 और 5 की पावर 4 पाई। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आएगी y इक्वल टू पाई इंटू 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास आ जाएगा 9 पाई। x की वैल्यू मेरी 3 और y की वैल्यू है मेरी 9 पाई। इसी तरह से x की वैल्यू मैंने 4 पुट की है तो y मेरे पास आ जाएगा पाई इंटू 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 होती है बच्चों 4 इंटू 4 यानी कि 16, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 16 पाई। तो x की वैल्यू मेरी 4 और y की वैल्यू 16 पाई। तो ये मेरी पूरी टेबल तैयार हो गई है। अब इसे मुझे ग्राफ पे शो करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको ग्राफ पे किस तरह से शो करेंगे बच्चों, एक बार दोबारा से देख लो। पहले मैंने रेडियस को x पुट करा था, एरिया ऑफ सर्कल को मैंने y लेट किया था। ठीक है, और इस तरह से मेरी इक्वेशन तैयार हुई। उस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास y की सारी वैल्यू जो है वो आ गई, और बारी बारी हम सारी वैल्यू को टेबल में पुट करते गए और हमारी एक टेबल तैयार हो गई जिसे हमें ग्राफ पे शो करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं ग्राफ पे शो करके दिखाऊंगी। 0 0 पॉइंट है, पहले भी हमने ग्राफ पे शो किया था, तो इसी पॉइंट पे 0 0 वाले पॉइंट शो हो जाएंगे, ये यहीं आएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा 0 और 0, x भी 0 और y भी 0। सेकंड पॉइंट है मेरा 1 और पाई। अब बच्चों आप किसी तरह से भी ग्राफ बना सकते हो। मैंने 1 2 3 4 पाई यूज़ करके, सिंपल नंबर यूज़ करके ग्राफ बनाया है। आप चाहो तो गैप करके भी बना सकते हो। तो मेरा सेकंड पॉइंट हो गया 1 और पाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मेरा 2 और 4 पाई। तो x की लाइन पे चलूँगी मैं 2 और फिर मुझे चलना है 4 पाई, तो 4 मेरा यहाँ आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट हो जाएगा 2 और, तो मेरा पॉइंट होगा 2 और 4 पाई। नेक्स्ट है मेरा 3 और 9। 3 और 9 पाई, तो मैं 3 चलूँगी x पे और y चलूँगी, और y वाला पॉइंट y एक्सिस पे चलना है, तो मेरा यहाँ आ जाएगा 9 पाई। ओके, नेक्स्ट है मेरा 4 और 16 पाई। तो 4 चला मैंने x एक्सिस पे और 16 चला मैंने y एक्सिस पे। तो इस तरह से ये मेरा ग्राफ जो है पूरा तैयार हो गया है। मैंने 1 1 का गैप किया है बच्चों, सीधी काउंटिंग लिखी है। अगर स्पेस कम हो तो आप 2 का गैप भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है किस तरह से आप ग्राफ तैयार करोगे। मैं सारे पॉइंट लिख देती हूँ। ये पॉइंट था 3 और 9 पाई, और लास्ट पॉइंट है मेरा 4 और 16 पाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने ग्राफ जो है वो बनाया है। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।